सभी स्टूडेंटों का इस चैनल में स्वागत है। और आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? ये यदि कोई वाक्य सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट से बना हुआ है तो वो सब्जेक्ट डू, डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट से बनेगा। डज का प्रयोग यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन सिंगुलर ही शी इट नेम हो तो यूज होगा। इसके बाद सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये वर्ब सेकंड से डिड की वजह से फर्स्ट में बदल जाएगी। बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब वाले फॉर्मूले हैं उनमें नोट लगाने से, उनकी हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट यदि इज, एम, आर वर्ब का काम करे, वर्ब का काम करे तो ये सब्जेक्ट इज, एम, आर यदि वर्ब का काम करे तो हम इसी में नोट लगा देंगे इज, एम, आर। अब वर्ब यहाँ क्लियर कर देता हूँ, वर्ब का काम कब करती है और हेल्पिंग वर्ब का काम कब करती है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल, अब यहाँ पर ये वर्ब है तो ये बनेगी हेल्पिंग वर्ब। आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर वर्ब नहीं है तो ये खुद ही वर्ब बनेगी, ये बी की वर्ब है। इसे हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, थर्ड बीइंग, फोर्थ बीइंग, इस प्रकार। इसी प्रकार वाज वर वर्ब का काम करें तो हम सब्जेक्ट वाज, वर्ब, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ इज, ही, शी, नेम के साथ आएगा, आई के साथ एम आएगा और बहुवचन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा। इसी प्रकार आई वो एक वचन के साथ वाज आएगा और बहुवचन के साथ वर आएगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ऐसा वाक्य है तो मॉडल में नोट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, उसका मेन फॉर्मूला बन गया हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हो तो मॉडल प्लस नोट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि बहुत सी हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से अधिक बड़ी होती है तो उनमें नोट कहाँ पर लगाया जाए। जैसे किसी वाक्य में शेल हैव बीन वर्ब आ गई, शेल हैव बीन इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब आ गई जो 3 शब्दों की है, तो नोट कहाँ लगाया जाएगा? तो हमेशा एक शब्द के बाद ही नोट लगाना है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस था जो क्लियर हो गया। अब हमारा चलेगा, ये था जो इसका नाम था नेगेटिव सेंटेंस।
अब हमारा चलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क आएगा। तो वही स्ट्रक्चर से हमें बनाना पड़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लिख रही है तो यहाँ डू डज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जिसका डू डज हेल्पिंग वर्ब आती है उसका वर्ब का एस और ई एस जो भी है इसकी वजह से हट जाता है। और इसका पहले ही बता दिया मैंने प्रयोग, यही शीट नेम के साथ इसका प्रयोग होता है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वही स्ट्रक्चर है और डिड आगे आ जाएगा और डिड पीछे वर्ब चेंज हो जाएगी, जो फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट में बदल जाएगी और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इन दोनों के अलावा सब हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, तो उनकी हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाने से नेगेटिव बना था और वही हेल्पिंग वर्ब आगे लेने से इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यदि इजेएमआर वर्ब का काम करे तो हम इजेएमआर को आगे ले लेंगे और पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बचेगा, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट वाज वर वर्ब का काम करे तो वाज वर्ब को आगे ले लेंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके अलावा मॉडल का बचा है। सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में आती है, तो यहाँ हम मॉडल को आगे ले लेंगे, मॉडल प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब तीसरा बच रहा है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे भी लेंगे और नोट भी लगाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो जो फॉर्मूला है इसमें हम यहाँ पर प्लस नोट फिर वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमारे जितने भी फॉर्म अभी स्ट्रक्चर पढ़े थे उन्हीं स्ट्रक्चर को रिपीट करते हैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखेंगे क्या बनता है। पहला था हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार ये सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों के अलावा सभी फॉर्मूले हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, तो उनकी हेल्पिंग वर्ब में आगे ले लो और नोट लगा दो, तो हमारा फॉर्मूला वापस ऊपर वाला ही बन जाएगा। अब यदि इजेएमआर वर्ब का काम करे तो इजेएमआर को आगे ले लो, सब्जेक्ट को फिर नोट और ऑब्जेक्ट। वाज वर्ब का काम करे तो वाज वर्ब को आगे लो, सब्जेक्ट नोट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार मैंने अभी नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सिखाए हैं। अब इनका यूज और एग्जाम्पल बताएंगे कैसे होते हैं ये।
सबसे पहले हम सीखेंगे किसी वाक्य की हिंदी, फिर सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये सब हर वाक्य को बनाकर देखेंगे। जैसे राम खाना खाता है। अब ये वाक्य का सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला है। और इसके नेगेटिव भी बताए थे कि डू डज से बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला था हमारा तो राम डू डज फिर नॉट, तो राम ही शीट नेम है इसलिए डज लेना पड़ेगा, और फिर नॉट ईट फूड, सॉरी राम डज नॉट, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, नॉट ईट फूड। और इस फॉर्मूले से यहाँ बनेगा राम ईट्स फूड। ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के नेगेटिव किससे बनते हैं? डज नॉट से। और जब डज लगता है तो इसका एस हम यहाँ लग गया इसलिए हम वहाँ नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। हेल्पिंग वर्ब है डज, राम ईट फूड। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है डज, इसमें हेल्प वर्ब आगे भी आएगी और वर्ब से पहले नॉट भी लगेगा, नॉट ईट फूड। ये एक के मैंने सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सब बताए हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल देंगे। और मैंने एक सांप देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसका सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें बनाएंगे तो सब्जेक्ट मैंने, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म सा, ऑब्जेक्ट ए स्नेक। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो सेकंड फॉर्म के नेगेटिव डिड नॉट से बनते हैं। अभी हमने फॉर्मूला तो आई डिड नॉट, और डिड की वजह से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। आई डिड नॉट सी अ स्नेक। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब डिड आई सी अ स्नेक। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आगे आएगी ही सही, और वर्ब के पहले नॉट भी लगेगा। और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। इस प्रकार हमने फर्स्ट फॉर्म के, सेकंड फॉर्म के चारों प्रकार के सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर पढ़े और ये शायद समझ आया होगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि जिसकी है एक से अधिक, एक शब्द से अधिक बड़ी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें नोट कहाँ लगाते हैं और कौन सा शब्द आगे लेते हैं। ये मैं जयपुर पहुंच चुका होऊंगा। अब ये